नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। देखिए, आज विधानसभा का चौथा दिन था। खूब आज भी हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष में खूब तीखी बहस भी हुई और कहीं ना कहीं आज एक बार फिर विपक्ष जो है वो सरकार पर हावी होता दिखा। वहीं सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही विधायकों ने भी अपनी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कालीचरण सर्राफ कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान समय में वरिष्ठ विधायक हैं, वसुंधरा राजे के करीबी कहे जाते हैं। उन्होंने आज जब बोलना शुरू किया तो बसों की अव्यवस्थाओं को लेकर अपने ही मंत्री पर खूब निशान सवाल दागे और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए इस क्लिप के जरिए। आपका जवाब आ गया, मैं आपको प्रमुख प्रश्न पूछ लेता हूं, बैठो आप। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत जयपुर शहर में 2400 बसें होनी चाहिए। आपने अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में 200 बसें संचालित है और सितंबर 2025 में 100 बसें और कबाड़ हो जाएगी और केवल 100 बसें रह जाएगी। क्या यह भी सही है कि गत 5 वर्षों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के 3 प्रस्ताव बने और सरकार ने उनको मंजूरी नहीं दी? मैंने पूछा था 9/7/2019 को एक प्रश्न, तो जवाब आया सरकार का कि मामला प्रक्रियाधीन है। फिर मैंने पूछा 18 जुलाई 2023 को, तो आपने कहा कि सरकार ने कहा कि मामला प्रक्रियाधीन है और आपने भी अभी जवाब में कहा है कि मामला प्रक्रियाधीन है। तो भगवान, आप यहाँ बसें चलाओगे या मामला प्रक्रियाधीन ही रहेगा? ये बताइए कि सरकार इनको मंजूरी दे देगी और ये सड़क पर कब तक बसें आ जाएगी? दूसरा पूरक प्रश्न है कि आपने अपने जवाब में 43 मार्गों पर 2424 निजी बसों के परमिट जारी किए, ये बताया, और 41,913 ऑटो रिक्शा और 45,508 ई रिक्शा। तो क्या जनता को निजी क्षेत्र के रहमो करम पर छोड़ दिया आपने? सारा ट्रैफिक जब जाम रहता है इनके कारण। तो क्या जो शहरी मानकों के हिसाब से 2400 बसें चलाने का जो मापदंड है, क्या उसके हिसाब से आप ये जो आपने 300 150 बसें 450 बसें हुई, तो 2400 बसें चलाने का विचार है कि नहीं, और है तो कब तक चलाओगे? मंत्री जी, आप टीएडी मंत्री क्यों बने हैं? फिर जनजाति का विकास नहीं कर सकते? किस बात के मंत्री बने आप? माननीय सदस्य, महिला छात्र, आपको प्रश्न पूछने का हक है। ये नहीं, आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप टिप्पणी नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आप पूरा प्रश्न पूछोगे, टिप्पणी नहीं करोगे। अध्यक्ष महोदय जी, दूसरा मंत्री महोदय, दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, नामांकन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते आप? बैठिए। आदिवासियों को क्या उनको हक नहीं दिलाना चाहते? बैठिए, पहले सुनो। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने हवाला दिया, नियमों में हम नहीं खोल सकते हैं, ये नियमों में है। आप नियम बनाते हैं ना, आप भी सरकार में रहे। चलिए, अगला बनाते नियम। अगला प्रश्न है, बैठिए। अगला प्रश्न श्री विनोद कुमार। श्री विनोद कुमार, महिला हॉस्टल खोलने का प्रावधान नहीं है, ये मैं आपको जानकारी में दे रहा हूँ। अरे माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर आ गया। अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे बैठिए, हो गया नहीं? आपका हो गया। अगला प्रश्न पुकार लिया, बैठे आप, बैठे। अगला प्रश्न पुकार लिया। आप क्या टिप्पणियां कर रहे हो? उत्तर पूरे प्रश्न पूछते नहीं हो, ये नहीं होगा। नहीं, आपके 2 बार लगातार 3 मिनट आपने गंवा दिए। कभी मंत्री कैसे बने, कभी ये नहीं है, ये आपका ये आपका मुद्दा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहेंगे बनेगा। कालीचरण सर्राफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वसुंधरा राजे के खास और सवाल उन्होंने पिछली सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक पे दाग दिए। सर, एक तो मंत्री जवाब देकर विपक्ष घेर रहा है, उधर अब अपने ही विधायक जो है मंत्रियों पर सवाल तो कहना चाहिए। फिर पिछली बार भी यही हुआ ना, जब 80 से ज़्यादा विधायकों ने अपनी समस्याएं उठा ली जी, अपनी ही सरकार सवाल पूछे थे। तो या तो बीजेपी की मान्य, तो उनका लोकतांत्रिक तरीका है, अपनी बात रखिए, तो फिर बात रखिए तो पार्टी फोरम में रखिए, कहाँ पे रख दे रहे हैं आप?
दरअसल बीजेपी के लिए परेशानी राजस्थान में क्या है कि वहाँ अब एक नेता नहीं है, कई पॉकेट में कई नेता है। अब अभी आप बता रहे हैं कालीचरण सर्राफ के लिए कि वो वसुंधरा राजे गुट के, दूसरा क्या गुट है, 150 गुट है। किरोड़ी लाल मीणा जी अलग हैं, वो अलग है कहा जाता है। तो दरअसल जो हम लोग ने कई वीडियोस में डिस्कस किया है ना, मतलब कहानी वही है कि अब कोई किसी की सुनने को नहीं तैयार है। ऑफिशियल पटल पर आ गया, तब मीडिया वाले जाते हैं, बाइट लेते हैं, अब तो कोई भी देख सकता है। जी। और जब ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, और जब पार्टी में थे तब क्या कह रहे हैं, वो भी सब इम्पोर्टेंट है। जी। तो मेरी समझ में मैं जो लगातार एक बात कह रहा हूँ, एक तो अब मुझे लगता है कि जो मैं आशा दिखा रहा था कि शायद वसुंधरा जी आए, लेकिन जिस हिसाब से ये कालीचरण के अगर उनके कैंप के लोगों के तेवर देखें तो अब मुझे लग रहा है कि यही बहुत बड़ी चुनौती है सबसे पहले उनको कैंप में लाने की। नहीं वैसे सर सचिन पायलट भी नहीं आए, और सचिन पायलट को लेकर बीजेपी ने जो घेरा है, जो बीजेपी के तरफ से जो अटैक हुआ, वो जो उनके श्रीचंद कपलानी हैं जो कि मंत्री रह चुके, वो भी वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके, उन्होंने सचिन पायलट का और गहलोत वाली अदावत को बोलते हुए कहा कि भाई पायलट का प्लेन, सरकार बनने वाले मुख्यमंत्री बनने वाले सचिन पायलट थे, लेकिन उनका प्लेन लेके अशोक गहलोत जी दिल्ली भाग गए और वहाँ से डीजल भरा के और वापस आ गए, अपनी सरकार बना ली। राजनीति में तो दांवपेच है, वो पार्टी फ्रंट को चेंज करना होता है कि किसको चुन के भेजना है और क्यों भेजना है। जी। अब उसमें जो अपना निष्कर्ष निकाले वो अलग बात है, तो मगर ये तथ्य है कि 2023 में सरकार गई तो कितनी सीटें आई, वो भी अशोक गहलोत ही थे सीएम, और जब अशोक गहलोत सीएम बने तो कांग्रेस की क्या हालत थी। सर वो मेरे ख्याल से जब वो परसराम मदेरणा के दौर से अगर देख लें 1998 से, क्योंकि बीजेपी ने तो 2 बार अपना चेहरा प्रेजेंट किया वसुंधरा राजे सिंधिया को, और दोनों बार उनकी 120 प्लस सीटें आई। एक बार तो बम्पर सीट आई जो कि राजस्थान के इतिहास में अब तक किसी की नहीं, 163 सीटें। कांग्रेस में जब तक चेहरा नहीं रहा तब तक वो सत्ता में आते रहे, और सत्ता में आने के बाद बुरी तरह, चाहे वो 56 पे आना रहा हो, चाहे वो 21 पे आना रहा हो, और इस बार गनीमत रही कि थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर है विधानसभा में। और वो भी अब अगर देखा जाए तो आपके 70 में 69 आपके जीते थे, जिसमें से आपके 3 कम हो गए। आप उपचुनाव में अपनी 3 सीटें गंवा दी आपने। देखिए बीजेपी को प्लानिंग करनी पड़ेगी 2028। अब जब उनका जो नया चेहरा आएगा, अगर लाते हैं वो, तो किसी यंग को मौका देना चाहिए। भाई जिस तरीके से आपने सरकार में शिफ्ट कर दिया, आपने वसुंधरा राजे को कहा कि अब आप सीएम इन वेटिंग हो गई, अब आप वेट ही करती रह सकती हैं और कुछ नहीं। और भजन लाल जैसे मतलब उम्र के हिसाब से अगर देखें तो नए हैं, यंग हैं, माना जाएगा 60 साल के हैं तो, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष जब बन जाएगा तो ये जो अंदर खाने इतनी लड़ाई आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा शांत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि सर उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाए, तो किसके गुट का अध्यक्ष बने, फिर वो किसकी चले, क्योंकि आप देखिए ना सतीश पुनिया के बाद आपको सीपी जोशी बन गए, सतीश पुनिया को आपको हटाना पड़ा, सीपी जोशी को बनाना पड़ा, क्योंकि उनका कार्यकाल सीपी जोशी को हटा दिया, सीपी जोशी ने इस्तीफा दिया, फिर आपने मदन राठौर को बनाया। अब मदन राठौर बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, वो किस गुट के हैं, कौन उनके समर्थन में है, कौन उनके विरोध में है, ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि पहले आपके जो जिला अध्यक्ष तय होंगे वो तय करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन रहेगा। अब सवाल ये कि जिला अध्यक्ष किसके होंगे, ये भी एक लड़ाई चल रही है। अभी तक सिर्फ आज लिस्ट आनी थी, अभी 15 बाकी हैं, अभी तक कोई इस पर चर्चा नहीं है। तो ये लड़ाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अध्यक्ष बनने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यही सब टैकल करने के लिए आयरन हैंड होना चाहिए ना। बच्चे कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर आप डंडा दूर रख दिया तो बच्चा बिगड़ गया। तो ये इन लोग को ऐसे समझ लीजिए, कैबिनेट में मिनिस्टर इधर से उधर घूम रहे हैं। कल भी यही चर्चा हुई, किन किन मिनिस्टरों ने किरकिरी कराई, आज भी यही चर्चा है।
तो अच्छा, ये मौका कौन दे रहा है? ये तो मैं लगातार यही बात तो कह रहा हूं। जी, बीजेपी को मौका कौन दे रही? बीजेपी को मौका बीजेपी खुद दे रही है अपने आप को मौका कि कैसे बर्बाद हो लें। और कांग्रेस की तरफ से अभी तक उनके 65-64 विधायक हैं, उसकी उनकी तरफ से अभी से सिर्फ 2 ही लोगों ने मौका वो संभाल रखी है कमान, एक डोडासरा और एक जूली। हाँ, मीडिया के सामने उनके बयान है, लेकिन हाँ चर्चा के दौरान हो रहा है वो मतलब अभी आप जो इफेक्टिव बात कर रहे हैं वो ईमानदारी की बात आप कर रहे हैं कि उधर बिल्कुल जो उतर रहा है बिल्कुल मजबूती से उतर रहा है। हाँ। कोई ये नहीं कि सब एक दूसरे के लूप में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, अच्छे काम के बावजूद भी आप कहाँ अटक जाते हैं, ये सबसे बड़ा सत्य है। अब आज कई मामलों पर यह हुआ कि स्पीकर ने भी बोला कि भाई 2 सवालों पर एक मंत्री जवाब देंगे, और उसमें भी कई सारी मांगे थी विपक्ष की जो उन्होंने मान ली। तो कहीं ना कहीं जो स्पीकर हैं वो भी, उन्होंने खैर वो बात खड़े होकर कही कि भाई विपक्ष ये ना समझे कि हम दबाव में फैसले कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरा का पूरा इस सेशन में, पिछले सेशन में भी हावी था। अब देखिए, इसमें चेंज तभी होगा जब सचिन पायलट दिखाई दे सदन के अंदर, वसुंधरा राजे दिखाई दे, और फिर जब बजट भाषण में लेकिन सर वो पिछली बार दिखाई दी थी तो उनका एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ था, उसने खेम वेट एंड वॉच। जी, तो अब वेट एंड वॉच अगर वो आती हैं तो सबसे बड़ी बात तो है कि वो किधर रहेंगी। सही बात। तो वो किधर नहीं रहेंगी, वो तो एक है, मतलब उनका तो कितने अब वो वही बात है, जब 170 120 21 आ गए थे तो आप देखिए कैसे लोग शांत खड़े हो गए थे। जी, ऐसे निकल रहे जैसे पहचानते नहीं। जी हाँ, तो सर तो अब मतलब अभी सचिन पायलट दिल्ली चुनाव खत्म हो गया है, पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। अशोक गहलोत जी भी नहीं पहुंचे हैं। बजट सत्र 19 तारीख को है, और ऐसे में लगातार आज चौथा दिन हो गया है। तो आप उस दिन कल या परसों आप कह रहे थे कि 5 दिन का अगर टेस्ट मैच देखा जाए तो आज का दिन कांग्रेस हावी रही है, लेकिन आज चौथा दिन हो गया है। अब तो कांग्रेस जीत चुकी है। अब बजट में क्या बातें आती हैं वो जब चर्चा होगी तभी अब स्कोर सेटल होगा। अब बजट में फिलहाल मतलब जो पूरा एज है वो कांग्रेस के साथ देख, तो आप खुद ही, हम तो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जी, लगातार हमारे दर्शक TV9 राजस्थान के अपने पेज पे जाकर देख सकते हैं, जो लाइव विधानसभा भी चल रही है और उसके साथ साथ आपको चंक्स भी देखने को मिल रहे हैं कि कैसे जो गर्मा गर्मी जो बहस हो रही है उसके चंक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हो रहा है विधानसभा में। तो फिलहाल इतना ही, और TV9 राजस्थान के साथ बने रहिए। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं कर रखा है उनसे करवाइए, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप लोगों से उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल और भाई देखें। अम्बेश पर्सनली बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।